ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2। दक्ष द्वारा शिवजी को शाप। श्लोक क्रमांक 4। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमऋषयः तथा अमरगणाः सर्वे स अनुगाः मुनयः अग्नयः। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथामरगणाः सर्वे सानुगामुनयोऽग्नयः। मैत्रेय उवाच मैत्रेय मुनि ने कहा, पुरा पहले स्वयंभुव मनु के काल में विश्वसृजां ब्रह्मांड की सृष्टि करने वालों के सत्रे यज्ञ में समेताः एकत्र हुए परम ऋषयः बड़े बड़े ऋषि तथा और भी अमरगणाः देवता सर्वे सभी स अनुगाः अपने अपने अनुयायियों सहित मुनयः विचारक चिंतक अग्नयः अग्निदेव। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसमें सभी ऋषि मुनि देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। तात्पर्य, विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय मुनि शिव तथा दक्ष के मनोमालिन्य का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है जिससे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले नायकों ने, जिनके नाम मरीचि, दक्ष तथा वशिष्ठ हैं, संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की जिसमें अपने अपने अनुयायियों सहित इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिवजी भी उपस्थित हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जब मनु की वंशावली का वर्णन हो रहा है तो उसमें दक्ष प्रजापति का वर्णन आया है और मैत्रेय मुनि ये बताते हैं कि दक्ष और शिवजी के बीच में
ऐसा एक लड़ाई हुई जिसके कारण सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। तो ये सुनते ही उनकी जिज्ञासा हो रही है, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि दोनों ही महान व्यक्ति हैं। दक्ष बताया, दक्ष प्रजापति हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, और दक्ष का अर्थ क्या है? जो भौतिक कार्यों में बहुत दक्ष है, ठीक है, एक्सपर्ट। तो भौतिक कार्य मतलब जो विशेषकर पारिवारिक कार्य है ना, परिवार को बढ़ाना और उसको मेंटेन करना, भरण पोषण करना, तो पारिवारिक मामलों में बड़े ही दक्ष हैं। तो इसलिए बताया सरल तो साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत महान व्यक्ति हैं। और शिवजी भी साधारण व्यक्ति नहीं है। शिवजी भी महान मतलब ईश्वर है। जो बताएं इस जगत के 3 ईश्वर हैं मुख्य, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो शिवजी तो ईश्वर हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि तो इतने महान लोग हैं, और जो सती है तो दक्ष की पुत्री है और शिवजी की धर्मपत्नी है। तो सती भी साधारण स्त्री नहीं है, महान स्त्री है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया कि उनको जो है प्राण त्यागने पड़े? तो ये जिज्ञासा है विदुर जी की। हाँ, तो मैत्री मुनि से वो पूछ रहे हैं। तो अभी इस उत्तर में, तो जैसे पिछले श्लोक में वो पूछ रहे हैं, हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? तो देवी बताया, मतलब यहाँ पर साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बहुत ही असाधारण लोग हैं ये। तो ऐसा क्या हुआ? तो वो पूछ रहे हैं। तो अभी उत्तर मैत्रेय मुनि इस श्लोक से उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो उत्तर में क्या बता रहे हैं वो? तो बता रहे हैं एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। तो बड़ी सभा कैसे बताया? प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए। तो यहाँ बताया है कि ये जो दक्ष और शिवजी के बीच में जो लड़ाई है, वो प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? एक महान यज्ञ से। हाँ, तो बड़ी चौंकाने वाली बात है ये, क्योंकि यज्ञ विशेषकर ये बताया है सबके सब जो हैं यज्ञ करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और कौन है ये सब? ब्रह्मांड के प्रमुख नायक। तो यहाँ वर्णन आ रहा है कौन कौन है। बड़े बड़े ऋषि हैं, हाँ, और मुनिगण और देवता। यहाँ वर्णन आ रहा है अमर गणा। तो देवताओं को अमर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आयु बहुत लंबी है। हमारे दृष्टि से देखेंगे तो बहुत अमर जैसी ही है, अमर ही है एक तरह से। लेकिन अमर स्ट्रिक्ट मतलब सही मायने में नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल शाश्वत है। उनका भी जो है समय समाप्त होता है। तो उनको भी तो देवता है, तो उनको फिर पृथ्वी लोक पर कुछ समय बाद गिरना पड़ता है, जब उनके पुण्य है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो इसलिए कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि तो अमर शब्द यूज़ किया है, तो वो रिलेटिव है। हमारे परिप्रेक्ष्य में वो अमर ही है एक तरह से होता है। तो जो अमरगणा है, हाँ, अमरगण जो है वो लोग वहाँ एकत्रित हुए हैं। इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र और अपने सभी अनुयायियों के साथ, और बताएं यहाँ पे अग्निदेव और उनके अनुयायी, तो ये सब इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है, ठीक है। एक तो विशेष यज्ञ है, और यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो सभा बन गई है यज्ञ करने के लिए, सब इकट्ठे हुए। अब जैसे ही लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ क्या है, एक
असेंबली एक बन जाती है, सभा बन जाती है, ठीक है। अब उस सभा में सब महान लोग हैं, सब, हाँ, बताया ब्रह्मांड के प्रमुख नायक। तो इसका अर्थ क्या है कि बहुत ही वहाँ पर वो सभा बहुत ही मतलब महान लोगों से बनी हुई सभा है, तो उसमें कोई महान कार्य होना है। लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि उधर जो है ऐसा कार्य हो गया क्या कार्य हो गया कि ये मतलब विदुर जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि शिवजी और दक्ष के बीच में ऐसा जो विवाद है वो कैसे हुआ, और ऐसा विवाद कैसा हुआ कि सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। तो उसके उत्तर में मैत्री मुनि क्या वर्णन कर रहे हैं कि महान सभा हुई तो ये बिल्कुल शॉकिंग है, नहीं? ऐसा क्या हो सकता है कि एक महान सभा, इसमें सारे महान लोग इकट्ठे हुए हैं, ब्रह्मांड के नायक इकट्ठे हुए हैं, और वहाँ पर जो है ये स्थिति हुई। एग्जैक्टली इस यज्ञ में नहीं हुई, ये तो बताया अभी। ये जो यज्ञ है यहाँ, ये जो सभा है, इसमें दक्ष शिवजी के प्रति अपमान करते हैं, है ना, शिवजी को पूरी तरह से अपमानित करते हैं, मतलब बहुत ही बुरे वचन, अपशब्द उनको कहते हैं। लेकिन शिवजी कुछ नहीं करते, शिवजी उसको सहन करते हैं। तो शिवजी बिल्कुल आदर्श प्रस्तुत करते हैं, ऐसे गीता में भगवान बताते हैं, नहीं है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनु नित्यस्ताम सितीक्षस्व भारत। हाँ, तो ये जो मान अपमान है ना, कोई सम्मान करेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, कोई अपमान करेगा तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये जो अच्छा बुरा है इसको टॉलरेट करना है, इसको सहन करना है, और मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में केंद्रित रखना है। तो शिवजी इसके आदर्श है। हाँ, जैसे हमने कल देखा, कल के श्लोक में वर्णन था ना, चराचरम गुरुम। हाँ, तो गुरु, तो शिवजी गुरु हैं। तो गुरु कैसे? तो गुरु अपने आदर्श से सिखाते हैं ना, तो कैसे वो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस है। तो यहाँ वर्णन है कि हुआ क्या कि जैसे ही दक्ष प्रवेश किए इस सभा में, तो ये सारे जो है इस सभा में सब लोग बैठे हुए थे, सारे ब्रह्मांड के नायक, हाँ, सभी देवतागण सब लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे ब्रह्मा और शिवजी भी थे। तो जैसे ही दक्ष प्रवेश करते हैं उस सभा में, तो सब खड़े हो जाते हैं उनको आदर देने के लिए। सिर्फ ब्रह्मा और शिव वो बैठे रहते हैं, क्योंकि बताया इस सभा के क्या बोलेंगे, जो प्रेसिडेंट, हाँ, अध्यक्ष जो है वो ब्रह्मा जी थे, ठीक है। और बताया ब्रह्मा थे, और ब्रह्मा के ये पुत्र हैं दक्ष। तो दक्ष एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट वाली पोजीशन पे थे। वो एटलीस्ट खुद को तो यही सोच रहे थे कि मैं सेकंड हूँ, ब्रह्मा के बाद मैं ही हूँ है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो उसमें दिक्कत नहीं थी दक्ष को, कि दक्ष समझ रहे थे कि ब्रह्मा जी मेरे से ऊपर हैं, तो ठीक है, उनको तो मुझे सम्मान देना चाहिए, उनको मुझे सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन शिवजी खड़े नहीं हुए तो ये उनको कि मेरा अपमान हो गया, कि ये तो मेरा दामाद है। तो अगर ससुर, यहाँ बताया है ना, ससुर अगर आ रहे हैं तो वो पिता समान, उनको पिता तुल्य सम्मान देना चाहिए। तो दक्ष ये सोच रहे थे कि शिव के लिए तो मैं पिता जैसा हूँ, तो मुझे सम्मान देना चाहिए, लेकिन उसे सम्मान नहीं दिया। तो बस, तो अभी दक्ष को अपमानित अनुभव हुआ, और वो तुरंत पूरा जो क्रोध है, द्वेष है, वो पूरा उसने शिवजी के प्रति प्रकट किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुत डिफरेंस है ना। दक्ष थोड़ा सा, बस इतना सा जो है वो सहन नहीं कर सके, और वहीं शिवजी को उन्होंने इतने अपशब्द बोले और शिवजी कुछ नहीं कहे, शिवजी ने वो सब सहन किया। तो बिल्कुल हम डिफरेंस देख रहे हैं, कितना बड़ा अंतर है एक भौतिकतावादी व्यक्ति में और एक शुद्ध भक्त में हाँ, तो यहाँ शिवजी जो है शुद्ध भक्त हैं, तो इसलिए। और बताया है, एक्चुअली आगे वर्णन आएगा, प्रभुपाद बताएंगे कि शिवजी क्यों नहीं खड़े हुए। एक्चुअली उनको दिक्कत नहीं थी खड़े होने में, लेकिन वो खड़े क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान के विचारों में डूबे हुए हैं, है ना, पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस, वो परमात्मा से पूरा उनका कनेक्शन है। तो क्योंकि वो भगवान के विचारों में इतने खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं,
कि उन्होंने जो है दक्ष को उस समय प्रणाम नहीं किया, और उनका पोजीशन ऊपर भी है दक्ष से। शिव जी का पोजीशन जो है वो ऊपर है दक्ष से, ठीक है। लेकिन दक्ष क्या सोच रहा था कि मैं इनसे ऊपर हूँ और इसलिए ये मुझे सम्मान देना चाहिए। तो ये भी एक समस्या है। अगर हम नहीं समझेंगे कि एक तो हमारी पोजीशन, और विशेषकर जब हम एक सभा में हो, जब हम एक असेंबली ऑफ ग्रेट पीपल, है ना, मतलब बहुत महान लोगों के बीच में हैं, तो विशेषकर हमें ये समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है और जो भी उपस्थित हैं उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। दोनों तरीके से, मटेरियल पोजीशन और स्पिरिचुअल पोजीशन, दोनों हमें समझना चाहिए। क्योंकि पता है, अगर वो नहीं समझेंगे हम, तो फिर हम कुछ ना कुछ अपराध कर बैठेंगे। जैसे कि यहाँ पर दक्ष शिव जी के प्रति अपराध कर बैठे। और विशेषकर अगर हम भौतिक स्तर पे विश्लेषण करेंगे, मतलब अगर हम सोचें भौतिक पोजीशन और स्पिरिचुअल पोजीशन, कौन सी किसको प्राथमिकता देंगे? स्पिरिचुअल पोजीशन को, ठीक है। जैसे यहाँ शिव जी, ठीक है, उस सभा में उनका कोई वैसा कोई वो चेयरपर्सन जैसे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी पोजीशन कम हो गई, क्योंकि वो उस असेंबली में, उस सभा में उनका कोई महत्वपूर्ण कोई रोल इस तरह से कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन, है ना, इस तरह से कुछ अगर उनका कोई टैग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो उनकी पोजीशन कम हो गई। उनको ऑलरेडी बहुत बड़ा टैग है क्या कि वो तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, तमोगुण के इंचार्ज हैं, तो ऑलरेडी वो बड़ी पोजीशन पे हैं। इसलिए बोलते हैं ना महादेव, है देवों में देव महादेव हर हर महादेव बोलते हैं नहीं यस, ही इज अ ग्रेट डेमी, ही इज, मतलब सारे देवताओं में सबसे महान है वो। और विशेषकर बताया, इस भौतिक जगत की बात करें तो भौतिक जगत में अगर हम बोलें सुप्रीम मेल, तो दैट इज शिवा। इसलिए हम शिवलिंग की आराधना करते हैं ना। तो शिवलिंग क्या है? बेसिकली शिवलिंग जो है वो शिव जी का लिंग है, और देवी जो पार्वती है उनकी योनि है। तो शिवलिंग के माध्यम से वो बता रहे हैं कि भाई हम सबका जो जनरेशन है, हम सबका अस्तित्व जो है शिव और पार्वती के कॉम्बिनेशन से है, उनके संग से है, और उनके संग से ही जीवों को शरीर मिल रहे हैं सारे। हम लोगों को जो शरीर मिले हैं वो शिव और पार्वती जी की कृपा से ही है। ऐसे गीता में भगवान बताते हैं नहीं, अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं सभी जीवों का पिता हूँ। तो आचार्यगण बताते हैं वो फंक्शन, जो ये पिता होने का जो फंक्शन है, वो कृष्ण किसके माध्यम से करते हैं? शिव जी के माध्यम से। और उसी प्रोसेस को जो है उपासना करते हैं शिवलिंग के माध्यम से, ठीक है। तो इसलिए तो हम अगर बात करें कि शिव जी का पोजीशन क्या है, तो ही इज़ द सुप्रीम मेल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में बात करें तो वो परम पुरुष भौतिक जगत के अंतर्गत, ठीक है, वो है। तो ऑलरेडी उनका बड़ा पोजीशन है। तो इसलिए वो अगर किसी सभा में है, लेकिन सभा में अगर उनका कोई पद अगर नहीं संभाल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पोजीशन कम होगी। दक्ष ये चीज़ नहीं समझे। दक्ष को क्या लगा कि तो वो भूल गए कि ऑलरेडी ये बड़ी पोजीशन पे है, और क्या देख रहे थे? अपने पारिवारिक संबंध के विश्लेषण, मतलब उस दृष्टिकोण से वो देख रहे थे कि तो मेरा दामाद है। तो ये जो दृष्टिकोण है, इसमें तो हम पक्का अपराध कर बैठेंगे। जैसे ही हम अहम ममेति के भाव से चीज़ों को विश्लेषण करेंगे, तो हम पक्का अपराध कर बैठेंगे। जैसे यहाँ दक्ष जो है, और इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो। आप इस संसार में बहुत बड़ी से बड़ी तोप हो सकते हो, है ना। जैसे यहाँ दक्ष है, दक्ष को देखे तो एक तरह से देखे तो बहुत बड़ी तोप थे, अपने आप को समझ रहे थे वो, और थे भी, ऐसा नहीं समझ रहे थे, ही वाज रियली, मतलब थे उस पोजीशन पे बट स्टिल फिर भी उन्होंने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि वो विश्लेषण करने लगे किसमें? अहम ममेति के भाव से, अहंकार भाव से। तो इसलिए पता है, विशेषकर
जो नेतृत्व के पोजीशन पे हैं अर्थात जो भी लीडर्स हैं, तो उनको विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी इस भावना से कार्य नहीं करें, अहम ममेति की भावना से, क्योंकि बताया वो तुरंत फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं दक्ष उस सभा में नेतृत्व का कार्य कर रहे थे, बताया इस सभा में वो एक नेतृत्व के पोजीशन पे थे, तो उनको क्लियर होना चाहिए भाई ये सभा में क्यों आए हैं। सभा में हम आए हैं यज्ञ करने के लिए, तो यज्ञ करो ना हैं। लेकिन उसकी जगह कौन मुझे सम्मान दे रहा है, कौन सम्मान नहीं दे रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, और उसके कारण फिर अपराध कर दिया। और अपराध करने के कारण अब देखो ये एकत्रित हुए थे यज्ञ करने के लिए, लेकिन हो क्या गया अभी आगे वर्णन आएगा, आप सोच नहीं सकते क्या क्या होने वाला है आगे। रियली मैं जब इसको पहली बार पढ़ा था तो मैं मतलब आश्चर्यचकित हो गया था कि क्या चल रहा है। मतलब इस तरह की क्रियाएं जो हैं वो आप पार्लियामेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी आगे होने वाला है अभी है कि खड़े होकर एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं और मार रहे हैं, मुंह तोड़ रहे हैं। हमारा आएगा अभी दांत तोड़ दिए एक जो मतलब अभी आएगा। शिव जी के अनुयायी जो हैं तो जब दक्ष जब कर्ज कर रहा था शिव जी को, तो उस समय दक्ष के जो अनुयायी थे जो हंस रहे थे, तो शिव जी के अनुयायी आके उसके दांत तोड़ रहे हैं कि तू हंस रहा था ना, तो जब शिव जी को जब गलत बोल रहे थे तो हंस रहा था, दांत दिखा रहा था, तो उसके दांत तोड़ दिए। ऐसे करके मतलब बिल्कुल हाथापाई हो गई है, लड़ाई हो गई खतरनाक वाली। तो क्यों? बस एक जो है गलती से। वो बताए जो एक नेतृत्व की पोजीशन पे उसकी एक गलती पर्याप्त है पूरा सब तहस नहस करने के लिए। जैसे यहाँ अच्छे उद्देश्य से एकत्रित हुए थे सब हैं यज्ञ करने के लिए। हाँ, और यज्ञ बताया यज्ञ किस लिए होता है? यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पे सब, और सब महान लोग, साधारण लोग भी नहीं है, तो सब महान लोग एकत्रित हुए हैं यज्ञ करने के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए। और क्या कर बैठे? हाथापाई कर बैठे लड़ाई कर बैठे एक दूसरे को, मतलब शाप और प्रतिशाप, कर्स एंड काउंटर कर्सिंग चल रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए, और स्पेशली जो लीडर्स हैं उनको कितना सावधान रहना चाहिए। कोई भी सभा है तो उसमें, तो ये हम लोगों के लिए भी लागू होता है। हम लोग सब एकत्रित होते हैं किस लिए? संकीर्तन यज्ञ के लिए। और संकीर्तन यज्ञ के लिए हम एकत्रित हैं, तो उसमें भी सब महान लोग हैं, सभी वैष्णव सभी महान हैं। बताए जो भगवान मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, रियली इज अ ग्रेट पर्सन, साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, और डेडिकेटेड वे में कर रहा है वो, तो और भी जो है असाधारण व्यक्ति है। तो इसलिए विशेषकर जब हम यज्ञ संकीर्तन यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए हैं, है ना, और बड़ी सभा है, सभी भक्त हैं, तो विशेषकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम भी इस प्रकार से गलती ना कर बैठे। होता ही है, इसलिए कई सेमिनार्स होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अमंग लीडर्स। प्रॉब्लम अधिकतर लीडर्स के बीच में आती है ना। जो लीडर्स हैं, जैसे यहाँ पर किसके बीच में? दक्ष और शिव जी के बीच में, दोनों ही महान व्यक्ति, उनके बीच में समस्या आ रही है। तो कौन भुगत रहा है? सती यहाँ पे भुगत रही है। तो होता क्या है, अगर लीडर्स हैं उनके बीच में अगर समस्या है, उनके बीच में अगर सामंजस्य नहीं है, तो क्या होगा? जो प्रजा है वो भुगतेगी, है ना। प्रजा मतलब बाकी जो वैष्णव समाज है, भक्तगण है, वो लोग जो हैं कष्ट अनुभव करेंगे। जैसे यहाँ पर सती जो हैं वो इतना कष्ट अनुभव करती है अपने पति और पिता के बीच में जो विवाद है उसके कारण, कि वो अपना देह ही त्याग कर देती है। तो जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो उसमें क्या स्थिति आ सकती है कि भक्त इतना परेशान हो सकता है कि वो सोचे कि ये भक्त समाज ही छोड़ दूं, भक्ति ही छोड़ दूं। या जब लीडर्स के बीच में सामंजस्य नहीं है तो भक्त क्या सोच सकता है कि बहुत हो गया अभी, है ना। तो इसलिए बताया है, मतलब वो स्थिति तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो इसलिए और ये यहाँ पे उदाहरण है, ये स्थिति हो सकती है जब ये लोग
यहाँ पे बताया ये सब महान ब्रह्मांड के प्रमुख नायक हैं, तो उनके बीच में अगर ये अवस्था, ये सिचुएशन बन सकती है, तो फिर हम तो साधारण मनुष्य समाज में हैं। हाँ, और यहाँ ठीक है, मतलब जो जितने भी लीडर्स हैं वो नायक बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पता है वो स्थिति भी क्षणिक है मतलब टेम्पररी सिचुएशन है, तो इसलिए वो नहीं सोचना चाहिए। इसलिए यहाँ बताया कृष्ण भावनामृत में जो नेतृत्व का पोजीशन है, तो उसमें तो शुद्ध भक्त बनना ही पड़ेगा, मतलब वो शुद्ध भक्त के लिए ही है वो, और जो शुद्ध भक्त नहीं है वो उसको नहीं संभाल पाएगा, उसमें फिर सारी इस प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। बताया बस एक द्वेषी व्यक्ति पर्याप्त है सब पूरा तहस नहस करने के लिए। जैसे यहाँ बताइए पूरे सब जो है एकत्रित थे, सारे महान लोग थे, लेकिन उसमें एक द्वेषी निकल गया। कौन? दक्ष प्रजापति। और मतलब ये थोड़ी देखने वाली बात है, यूजुअली जो द्वेष है वो किसको होता है? जैसे यहाँ हम देख रहे हैं दक्ष को हो रहा है द्वेष, किससे? शिव जी से, जो कि शुद्ध भक्त हैं। हाँ, तो यूजुअली ऐसा भी हो सकता है हाँ, कि कोई भक्त है जो बहुत समय से है आंदोलन में, तो एक प्रकार से सीनियर बन गया है और वो भौतिक चीज़ों में बहुत दक्ष है ना। जैसे भौतिक चीज़ें मतलब जैसे मैनेजमेंट करना, या जो है लोगों से बात करना, या इवन स्पीकिंग स्किल्स हो गई, जैसे वही स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बेसिकली स्किल सेट जो है बहुत अच्छा है उसका, ठीक है, बढ़िया प्रेजेंटेशंस बनाना, मैनेजमेंट करना, वो सब, तो ये हो सकता है किसी में, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, लेकिन लोग उसको देख सकते हैं कि वो क्योंकि इतना स्किलफुल है चीज़ों को करने में, तो ये तो शुद्ध भक्ति है ठीक है, और फिर उसके अनुयायी बन जाते हैं कुछ। और फिर कोई दूसरा हो सकता है जो इतना स्किलफुल नहीं है, या इतना, या हो सकता है स्किलफुल हो लेकिन इतना अभी दिखा नहीं रहा है, या इतना प्रकट नहीं हुआ है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर शिव जी हैं, तो शिव जी कैसे दिख रहे हैं अभी आगे ये आएगा। दक्ष जो है वो शिव जी के अपीयरेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कैसा है, ये जो है भस्म लगाता है, गले में सांप डाल के घूम रहा है और नग्न अवस्था में घूम रहा है, शमशान में रहता है, तो भूत प्रेतों के साथ घूमता है, तो ऐसा मुझे दामाद मिला है, मुझे तो नहीं चाहिए था ये दामाद लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पे मैंने अपनी पुत्री इसको दी। तो इस प्रकार से दक्ष जो है शिव जी का जो अपीयरेंस है, जो बाह्य जो गेटअप है, उसको देख के उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई हो जो इतना कोई बड़ी पोजीशन पे नहीं है, या इतना मटेरियल स्किल उसका प्रकट नहीं हुआ है अभी, ठीक है, और वो एक सरल भक्त है, तो उसके प्रति जो है ये जो बहुत मैनेजमेंट में और इसमें बहुत दक्ष है ना, वो उसके प्रति अपराध कर बैठते हैं। ये परिस्थिति हो सकती है, इसलिए फिर हम देखते हैं, इसलिए फिर इस तरह के सेमिनार करने पड़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन among devotees, among leaders हाँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि कई लोग क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। ऐसे कल प्रभु जी भी ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि कैसे श्रीला प्रभुपाद जो हैं वो सबको कंट्रोल किए, उनके इतने भी शिष्य थे, है ना, कई शिष्य थे बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे। मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेड समझते हो, मतलब एक बार उन्होंने अगर ठान लिया उनको करना है तो कर ही देंगे उसको, वो ना आप देखेंगे ना ताव देखेंगे। मतलब ये नहीं कंसिडर करने वाले कि इससे लोगों का क्या, विशेषकर जो बाकी जो भक्त हैं, है ना, जो मार्गदर्शन में है, या जो अभी नए हैं, नव आगंतुक हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या जिनकी इतनी श्रद्धा अभी वो डेवलप हो रहे हैं, है ना, अगर हम ये करेंगे तो क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, ये कुछ नहीं सोचना है, बस कर देना है उसको, ठीक है। तो इस तरह के जो थे कई भक्त थे, हाँ, तो होता है प्रभुपाद उनको कंट्रोल किए। प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद अगर नहीं होते तो कर देते वो, और हुआ भी ऐसा। प्रभुपाद के जाने के बाद ऐसे जो हार्ड हेडेड थे भक्त,
तो करते, वो अपने मनमाने ढंग से करने लगे चीज़ों को, और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी आई। तो यही होता है, अगर जो नेतृत्व की पोजीशन पे हैं वो ऐसे हार्ड हेडेड हो जाए, जैसे दक्ष यहाँ पे हार्ड हेडेड है पूरा, है ना, तो ऐसे अगर हार्ड हेडेड ऐसे बहुत सख्त हो जाएंगे, सख्त इन द सेंस, सख्त होना अच्छा है लेकिन सख्त खुद के साथ होना चाहिए, हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, सख्त खुद के साथ तो खुद तो सब द्वेष अनर्थ सब पाल के बैठे हैं, और दूसरे के साथ हम सख्त होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा। हाँ, तो यहाँ हम देख रहे हैं दक्ष के साथ यही हुआ। दक्ष अपेक्षा कर रहा है कि शिवजी मुझे सम्मान दे, ठीक है, लेकिन दक्ष स्वयं क्या कर रहे हैं, शिवजी का अपमान कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो पूरा उल्टा, मतलब जैसे बताया है, चाणक्य पंडित ये चीज़ बताते हैं, चाणक्य पंडित और इवन जो धर्मशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में ये वचन है कि हमें दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ हो, ठीक है। तो अगर तो दक्ष अभी जैसे यहाँ अगर आइडियल केस देखे तो ठीक है, दक्ष की कामना है कि शिवजी सम्मान दे मुझे, अभी सम्मान नहीं मिला तो क्या होना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, लेकिन अब वो अपमान कर रहा है, तो अभी वो कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे वो खुद नहीं चाहता कि उसके साथ हो, तो वैसा ही व्यवहार वो दूसरे के साथ करने के लिए तैयार है, एट एनी कॉस्ट। मतलब यहाँ भी आगे आएगा कि बड़े ही वो सभा को भी संबोधित करेंगे कि देखो मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, है ना, वो द्वेष के कारण नहीं बोल रहा हूँ, जबकि क्लियर है कि वो द्वेष के कारण बोल रहा है वो हाँ, लेकिन पूरे सभा में ताकि उसके कुछ सपोर्टर हो सके, उसके भी अनुयायी उसको सपोर्ट करें, तो उसके लिए सभा को संबोधित कर रहा है कि देखो मैं जो भी कहने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, ये सबके भले के लिए, सबके हित के लिए है, और द्वेष के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए पता है होता है क्या है, जो व्यक्ति जिसके हृदय में अनर्थ है ना, भौतिक इच्छाएं हैं विशेषकर बताया, और दक्ष के केस में बताया विशेषकर जिसके हृदय में काम वासना भोगने की इच्छा है, हाँ, तो वो पक्का जो है अपराध कर बैठेगा, और वो शुद्ध भक्तों के प्रति ही अपराध करेगा। ये हम देखते हैं इतिहास इसका, जैसे ये हिस्ट्री यहाँ बता रहे, ये इसका प्रमाण है, और भी कई इंसिडेंट्स हैं ऐसे, हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जिसके हृदय में काम वासना भरी हुई है, इस जगत का भोग करने की इच्छा है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना महान हो, भौतिक दृष्टि से वो बड़ी पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन अगर उसके हृदय में काम वासना है, भोग करने की इच्छा है इस संसार को, तो वो अपराध कर बैठेगा वो। जैसे यहाँ वर्णन आता है, ये अभी दक्ष ने जो अपराध किया, इसके कारण इसका परिणाम क्या हुआ, फिर इसका परिणाम हुआ कि सती जो है उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, और जो दक्ष है, दक्ष को बकरे का सर मिल गया, और ना एक्चुअली सर काट देते हैं उनका, मतलब दक्ष को भी मृत्युदंड मिल जाता है, बट फिर ब्रह्मा जी और सभी देवतागण जाके प्रार्थना करते हैं, तो फिर शिव जी बकरे का सर उसकी जगह लगा देते हैं। तो प्रश्न आता है, तो वही सर क्यों नहीं लगाया? तो बताते हैं ये एक ह्यूमिलेशन, एक उसको दंड, कि वो समझ सके कि तुम्हें दंड मिला है, तुमने गलत किया है, ठीक है, और फिर से अहंकार की भावना ना आए, तो इसलिए उनको बकरे का सर दे दिया जाता है। तो परिणाम क्या हुआ, एक मतलब दक्ष जो कि उच्च पोजीशन पे थे, उच्च स्थिति में थे, है ना, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, हाँ, सारा वैभव सब कुछ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया तो सब नष्ट हो गया। तो यही बताया, जैसे ही भौतिकतावादी व्यक्ति अगर, इसलिए उसको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, विशेषकर तो इसलिए बताया संकीर्तन यज्ञ है, इसमें जब आ रहे तो हम लोगों के हृदय में भी भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं नहीं, और यही कारण है कि हम अपराध कर बैठते हैं एक दूसरे के प्रति। तो इसलिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल, तो हमें और सावधान रहना चाहिए, विशेषकर जब हम भक्तों के संग में, क्योंकि सब महान लोग हैं, है ना,
हर एक वैष्णव जो है महान, बिल्कुल साधारण व्यक्ति नहीं है, कभी नहीं समझना चाहिए हमें। हमें लगेगा, हम हमारी दृष्टि से ऐसा सोच सकते हैं कि ठीक है, जो वैष्णव जो सीनियर हैं या जो कुछ मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं तो वही महान है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, ज़रूरी नहीं है। वो हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो कोई बड़ी पोजीशन पे नहीं है, इवन वो भी जो है महान है, अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो वैष्णव हर स्थिति में महान है, डजेंट मैटर कि उसके पास कोई मेटेरियल पोजीशन है या नहीं। तो इसलिए बताया है, वैष्णवों को सही दृष्टि से देखना हमें सीखना होगा, वरना क्या होगा, हम वैष्णवों में दोष देखेंगे और फिर ऐसे ही दक्ष के जैसे ही अपराध कर बैठेंगे, और फिर परिणाम क्या होगा, जो दक्ष के साथ हुआ, हम भी हमारा सब जो ऐश्वर्य है वो सब खो देंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया है, वैष्णव अपराध क्या है, ये हाथी मत अपराध है। जैसे हाथी है, तो एक जो है बहुत सुंदर बगीचा है, उसमें बहुत सुंदर फूल हैं, खुशबूदार फूल हैं, बहुत हरियाली है, तरह तरह के पेड़ हैं, तरह तरह के मतलब हर तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है, जो आँखों को, मन को प्रसन्न करती है। तो ऐसा सुंदर बगीचा है, अब उसके अंदर अगर आप हाथी को अगर डाल दो तो क्या होगा। तो इसी प्रकार से जो हमारी जो भक्ति है, तो उसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज जो है वो बढ़ रहा है, उसमें जो है सुंदर पुष्प आ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो ग्रोथ हो रही है उसकी। लेकिन जैसे ही हम वैष्णव अपराध करते हैं तो तुरंत वो सारी जो चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स बताया, इसमें ब्लॉक हो जाती है, भक्ति लता बीज का जो ग्रोथ है वो ब्लॉक हो जाता है और नष्ट मतलब जीवन तहस नहस हो जाएगा। पॉइंट ये, जो भी भक्त जो है वैष्णवों के साथ सही से व्यवहार नहीं करेगा तो वो उसकी भक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, और भक्ति नष्ट होगी मतलब ही विल बी लॉस्ट, है ना, खो जाएगा वो इस जन्म मृत्यु के संसार में। तो इसलिए वैष्णव एटिकेट बहुत ज़रूरी है, वैष्णव सदाचार सीखना बहुत ज़रूरी है। वैष्णव सदाचार अगर हम नहीं सीखेंगे तो पक्का हम ये दक्ष के जैसे, दक्ष को नहीं मिली क्लास वैष्णव सदाचार की है ना, या मिली भी होगी तो भूल गए। हमारे साथ भी यही होता है ना, वैष्णव सदाचार हम सेमिनार लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है अपराध कर बैठते हैं। कारण क्या है, भूल जाते हैं। हाँ, भूलने की आदत है ना हमें, तो इसलिए बार बार उसको स्मरण करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो नियम है वैष्णव सदाचार में कि एक सम्मान की भावना तो हमेशा होनी चाहिए, चाहे से कुछ भी हो जाए। कभी भी जो है एक वैष्णव को हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए जैसे यहाँ पे दक्ष अभी देखेंगे, ऐसे ही वैष्णव ये कैसे आ गया यहाँ पे है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जैसे सभा में है और कोई अगर आ गया वैष्णव, दूसरा वैष्णव उसको ऐसे आंखें घूर के और इस तरह से देख रहा है। आगे शिवजी बताएंगे सती को कि देखो, जब भी अगर चाहे से तुम्हारे संबंधी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तुम्हें इस नज़र से देख रहे हैं तो उधर नहीं जाना चाहिए। और विशेषकर जब उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया है, एक तो आमंत्रण नहीं दिया तो जाने नहीं चाहिए, और तुम्हें लगेगा कि नहीं हमारे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं तो अच्छे से बिहेव करेंगे। लेकिन अगर ये क्लियर है कि वो आपसे द्वेष कर रहे हैं, आपसे गुस्से में हैं, तो फिर तो भी नहीं जाना चाहिए। तो शिवजी यहाँ सती को बहुत समझाते हैं कि मत जाओ, लेकिन फिर भी वो चली जाती हैं। तो एक और यहाँ पे सीखने वाली बात है कि एक जो स्त्री है उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि वो पति के शब्दों को समझे और फॉलो करे, विशेषकर एक योग्य पति जो है। जैसे यहाँ पे शिवजी हैं, शिवजी शुद्ध भक्त हैं, तो इस प्रकार से एक स्त्री के लिए बताया है पति जो है गुरु है, ठीक है। अब आजकल ये स्थिति थोड़ी विरले है क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि पति जो है वो बिल्कुल डाउन है भक्ति में और जो स्त्री है वो आगे है वो ज़्यादा जप कर रही है,
वो मंगल आरती आ रही है सब। और यूजुअली हम देखते भी हैं कि जैसे कुछ भी अगर सत्संग कार्यक्रम है तो उसमें स्त्रियों की संख्या अधिक है, माताओं की संख्या अधिक है, उसमें पुरुष जो है थोड़े डाउन है। तो कलयुग में थोड़ी विचित्र स्थिति है। बट अगर हम आइडियल केस की बात करें, मतलब आदर्श क्या होना चाहिए, और शास्त्र जो हमें बताते हैं कि आदर्श तो ये है कि पति जो है वो, जो पुरुष है वो स्पिरिचुअली ट्रेंड हो अच्छे से, है ना, गुरु के मार्गदर्शन में हो, और जो स्त्री है, पत्नी है, वो उसको फॉलो करे, पति को फॉलो करे। ठीक है, तो फिर क्या है, वो सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वो पति को फॉलो नहीं करेगी अगर, तो फिर वो असुरक्षित है। फिर जैसे यहाँ हम सती केस में देख रहे हैं कि शिवजी ने कहा कि मत जाओ, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सती चली जाती है। ये दूसरा यज्ञ होता है, मतलब ये एक यज्ञ है जिसमें शिवजी का अपमान करते हैं। फिर उसके बाद आगे आएगा वर्णन कि एक और यज्ञ करते हैं, एक और ऐसे ही महान यज्ञ का आयोजन करते हैं। तो उसमें सती की इच्छा होती जाने की, लेकिन शिवजी मना करते हैं। तो बहुत अच्छा संवाद है, आगे आएगा, उसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो शिवजी उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो कि एक पति को तो पता ही होना चाहिए है ना। विशेषकर जो एक गृहस्थ जीवन है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, है ना, तो वो तो पता होना ही चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो और कॉम्प्लिकेट ना हो जाए स्थिति, और जटिल नहीं हो जाए, तो इसलिए वो चीज़ मत करो। तो विशेषकर भौतिक जीवन में, इसलिए हम देख रहे हैं भागवतम में सारी शिक्षा है। भागवतम ऐसा नहीं सिर्फ जो है आध्यात्मिक शिक्षा ही दे रहे हैं, इवन इस जगत में भी कैसे रहना है, जैसे गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है, हाँ, तो वो शिक्षा भी आगे आएगी अभी शिव जी के माध्यम से, है ना। तो इसलिए बताया जितने भी जो पति की भूमिका निभाने वाले हैं तो उनको ये सारे इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए, शिव जी भी आगे देंगे। तो और जो स्त्री है, उस पत्नी जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, तो जो पारिवारिक जीवन है स्मूथली चलेगा। और जहाँ पर पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं है ना, तो फिर वहाँ पर फिर झगड़े होंगे, कलह होगा, और फिर पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ जैसे ही शिव जी को खबर मिलती है कि सती ने जो है देह त्याग कर दिया, तो शिव जी पूरा, अभी आगे आएगा, पागल जैसे हो जाते हैं, पूरा इतने क्रोधित हो जाते हैं। वो तो क्रोध के अधिष्ठाता देव है ना। जैसे अभी कल प्रभु जी ने बताया शांत विग्रह, लेकिन अभी उधर देखेंगे अब क्रोध विग्रह कि शिव जी इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने क्रोधित, मतलब शिव जी का क्रोधित होना मतलब प्रलय दैट मीन्स प्रलय अच्छा, इससे एक और चीज़ है समझने की, इसलिए शुद्ध भक्त जो है यूजुअली क्रोधित होते नहीं है। शुद्ध भक्त जो है ना, या जो एडवांस्ड वैष्णव हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति किए हैं, तो साधारणतः वो ये जो है जो ये विशेषकर क्रोध जो है इसके वश में नहीं आते हैं। लेकिन कभी अगर वो क्रोधित हो गए तो क्रोधित होंगे भी तो खतरनाक होंगे और भले के लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं तो किस लिए, सबके विशेषकर दक्ष के भले के लिए, क्योंकि बताया अब दक्ष को दंड देना ही पड़ेगा, अभी अब कुछ नहीं हो सकता। अभी यूजुअली क्या होता है, साधारणतः जो प्रिंसिपल है जो भक्तगण फॉलो करते हैं वो है कि जो ऐसा द्वेषी व्यक्ति है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि अब वो बहुत तबाही मचा रहा है ना, तो उसके कारण अब बहुत बाकी लोगों को और पूरे एक समाज को जो है बहुत संकट हो रहा है, तो फिर अब उसको दंड देना आवश्यक है। तो इसलिए एक पॉइंट पे पहले तो इसलिए एक और चीज़ मैं इसमें समझ रहा था, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर्स के लिए, कि जो द्वेषी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन द्वेषी लोग हैं। तो ये बताया अगर द्वेषी व्यक्ति है सभा में तो वो पूरा तहस नहस कर देगा, पूरा सत्यानाश कर देगा पूरा। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना कि कौन द्वेषी व्यक्ति है और उसको उस पर नज़र रखना। एक तो उसको वो ज़्यादा वो नहीं कर सके, ज़्यादा तबाही नहीं कर सके, उसको अगर रिफॉर्म किया जा सकता है तो रिफॉर्म करने की कोशिश करना, और अगर रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको कभी ना कभी उसको फिर त्यागना पड़ेगा, वरना वो जो है बहुत बड़ा अहित कर देगा। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत में,
है ना। अभी यही सेम प्रश्न महाभारत के लिए भी हम पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे, जैसे अगर आपको खबर मिलेगी कि भरी सभा में जहाँ पे सारे राजा है ना, सब महान लोग एकत्रित हैं, वहाँ पर जो है एक रानी को, एक स्त्री को जो है नग्न करने का प्रयास किया गया, तो आप सुनोगे तो शॉकिंग है नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब एक अगर बोले कि बहुत ही निकृष्ट लोग थे, उनके बीच में किसी ने ऐसा कार्य किया तो समझ में आता है फिर भी। ऐसे शूद्र, अगर मान लो शूद्रों की सभा है ना, जैसे अजामिल ने देखा, अजामिल जब वन में जा रहे थे तो उसने क्या देखा, शूद्र और शूद्रानी को देखा, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे सारे जो हैं, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वो सब इकट्ठे हैं, बड़ी सभा है, और उसके बीच में ऐसा घृणित कार्य हुआ, तो ये सुन के हम चौंक जाएंगे नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर विदुर भी चौंक रहे हैं ये सुन के कि इतने बड़े सब लोग इकट्ठे थे, उसमें सती को देह त्याग करना पड़ा। हाँ, तो ऐसे ही इधर महाभारत के केस में द्रौपदी का चीरहरण हुआ भरी सभा में। हाउ इज इट पॉसिबल, रियली शॉकिंग है ये, है ना। कैसे संभव है। तो संभव है, अगर एक द्वेषी व्यक्ति तो वो ऐसा कर देगा वो, है ना। तो महाभारत में तो इस जो ये जो असत सभा थी उसमें कौन था, उसमें दुर्योधन एक व्यक्ति था, है ना, जिसके द्वेष के कारण वो स्थिति क्रिएट हो गई। यहाँ पर इस सभा में ये दक्ष एक व्यक्ति था, उसके कारण ये परिस्थिति क्रिएट हो गई। तो ये है बहुत ही खतरनाक, इसलिए बताया भौतिक जगत बड़ा ही खतरनाक जगत है। हाँ, पदम पदम यद विपदम, डजेंट मैटर, है ना। कुछ कोई भी सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकती है। अब वो समझ में नहीं आएगी सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई। जैसे ये हम देख रहे हैं नहीं कि एक जो है रानी को चीरहरण किया जा रहा है, मतलब ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई, कोई उस समय समझ नहीं पा रहा उस समय। हाँ, और विदुर ने एक्चुअली ये चीज़ देख ली थी कि ये करेगा ऐसा, ये दुर्योधन जो है ये इतना द्वेषी व्यक्ति है, तो इसलिए उसके जन्म पे ही विदुर ने क्या कहा था, इसको मार दो, त्याग दो इसको, विदुर ने कहा था उस समय। लेकिन धृतराष्ट्र जो है अपनी आसक्ति के कारण, और जो है ये कैसे, अरे मेरा पुत्र है, ऐसा भी है। तो बताया इसलिए द्वेषी तो, और ये धृतराष्ट्र को बताया गया था ये, क्योंकि तुम जो है सांप को मेंटेन कर रहे हो, इसलिए एक दिन पूरा तुम्हारा जो कुल है वो नाश होगा। तो सांप कौन है, दुर्योधन पार्टी। और पता है दुर्योधन भी थोड़ा बहुत सुधर सकता था, लेकिन उसका संग कैसा था, शकुनी, है ना। और शकुनी सबसे द्वेष पर्सोनिफाइड। मतलब जो ये जो द्वेष है ना, और द्वेष करके फिर जो है कैसे दूसरे का नुकसान किया जाए, दूसरे को जो है क्षति पहुंचाई जाए, उसका पूरा मतलब दुर्योधन को जो गाइड करने वाला कौन था, शकुनी था, है ना। अगर शकुनी नहीं हो तो दुर्योधन भी इतना कुछ नहीं कर पाता वैसे। तो इसलिए बताया है ऐसे द्वेषी लोगों से, विशेषकर जो लीडर्स हैं, तो लीडिंग रोल में तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और वहाँ समस्या आ जाती है, बहुत। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं द्वेषी लोग हैं, तो उसके कारण कौन पिस रहा है, जो नीचे हैं वो लोग पिसेंगे फिर। तो इसलिए बताया है ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए जो लीडर्स हैं तो उनके एडवाइज़र भी होने चाहिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र है, तो उनके एडवाइज़र कौन है, विदुर हैं। और जो एडवाइज़र है वो निष्पक्ष होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो फिर पक्ष लेगा तो फिर वो उसमें भी लोग कुटेंगे, ठीक है। तो इसलिए बताया लीडर होना और उस पोस्ट को संभालना, इट्स अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत हैवी चीज़ है। इसलिए गुरु बनना बहुत हैवी चीज़ है। हाँ, लोग बहुत आतुर रहते हैं नहीं पोस्ट एंड पोजीशन के लिए, बट एक्चुअल में दे डोंट नो हाउ हैवी इट इज़। बहुत ही हैवी है। रामायण में वर्णन आता है नहीं, कुत्ते का प्रसंग सुना होगा आपने। याद है कुत्ते का प्रसंग, कुत्ता जो है न्याय मांगने आता है भगवान राम से, और फिर उसको तो भगवान राम बोलते ठीक है तुम ही न्याय करो, तुम बताओ इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो कुत्ता क्या बोलता है, इसको मठाधीश बना दो इसको। हाँ, तो भगवान राम तो समझते, लेकिन बाकी सब चौंक जाते हैं। बाकी सब बोलते ये कैसा दंड है, ये तो पुरस्कार है, ये तो
कि जो है कि इसको मठाधीश बना दो, इसको पोजीशन दे दो इसको। हाँ, तो फिर भगवान राम ने फिर कहा तुम ही एक्सप्लेन करो कि दंड कैसे है ये। तो फिर वो बताता है कि दरअसल मेरे को भी कुत्ते का जीवन है, पिछले जीवन में मैं मठाधीश था। और मैं तो बहुत अच्छा था। मैं तो जो है मेरे में तो बहुत सारे सद्गुण थे, बस एक मैंने गलती करी है ना। वो मुझे ना कहीं दूसरे कन्वर्सेशन में या कहीं पर मैंने पढ़ा था, देखना पड़ेगा इसका थोड़ा रेफरेंस, मुझे भी ध्यान नहीं है, बट उसने वो गलती करी थी। वो क्या कर रहा था वो कि जो भगवान को जो अर्पण होता है, जो घी लैम्प है ना, घी लैम्प या जो घी में जो बनी हुई चीज़ें हैं, तो जो ऑफ़र करने के बाद जो बचता था, जो भी घी बचा है उसको वो भगवान की प्लेट से ही डायरेक्ट चाट लेता था। मतलब उसकी वो आसक्ति थी, मतलब उस तरह से कुछ ना कुछ वो, मतलब वहाँ बता रहा है कि वो मठाधीश था लेकिन, और वो बहुत अच्छा था, लेकिन उससे एक गलती हो गई कि उसने जो भगवान की जो प्रॉपर्टी थी उसको अपने भोग के लिए उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, और उसके कारण उसके दंड के रूप में उसे कुत्ते का जन्म मिला अगला। तो फिर वो बोला मैं तो फिर भी थोड़ा सेल्फ कंट्रोल था, तो मेरी ये स्थिति है। और ये तो बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। ये तो ऑलरेडी इसमें इतना क्रोध है कि मैं तो बस रास्ते पे ही बैठा हुआ था और मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा था, तो इसने मुझे डंडा मार दिया है। तो इतना बुरी तरह से बिहेव कर रहा है ये, तो इसका तो बिहेवियर ऑलरेडी ख़राब है। मेरा तो बिहेवियर फिर भी अच्छा था, तो मेरी ये स्थिति हो गई, तो इसकी तो क्या स्थिति होने वाली है। तो ये तो पक्का जाएगा, मठाधीश बनेगा, बड़ा खुश होगा ये, और फिर सबके प्रति अपराध करेगा, भगवान के प्रति करेगा, भक्तों के प्रति, सबके प्रति अपराध करने वाला है, और ये तो पक्का नरक जाएगा। तो ये इसके लिए दंड है। तो इसलिए आप सोच लो, इसलिए इस भौतिक जगत में किसी भी सभा में बड़ी पोजीशन लेना बड़ा ही रिस्पॉन्सिबल कार्य है। तो इसलिए हमें ज़्यादा इसलिए पता है, इसलिए ये पोजीशन सबसे बेस्ट है कि सेवक बने, मतलब दास। ये पोजीशन बेटर है। पता है, कई लोग है ना बहुत आतुर रहते हैं कि हमें कब अवसर मिल जाए कि हम भी व्यासासन पे बैठ के ऐसे प्रवचन दे सके, है ना, और लोग हमें सुने। रियली बहुत ही ख़राब डिज़ायर है, बता रहा हूँ सही में। वो पक्का फंसेगा वो। जैसे हम लोग अभी, जैसे हम ठीक है, हम व्यासासन में बैठ के दे रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा अपने जीवन में कि हम कभी बैठ के, और ना ही कभी ऐसी इच्छा है कि हमें बहुत लोग सुने, बहुत जो है वो। इट्स रियली, मतलब पर्सनली अगर पूछेंगे तो हम तो बर्तन धोने में खुश हैं। बर्तन धोने में, झाड़ू पोछा मारने में, दैट इज़ बेटर पोजीशन। ज़्यादा बड़ी पोजीशन लोगे तो रियली इट इज़ वेरी हैवी थिंग, वो सबके लिए है नहीं, आप संभाल नहीं पाओगे। रियली बता रहा हूँ आप, और पतन और हो जाएगा। तो जो लोग बहुत आतुर रहते हैं, रियली बहुत ही उनकी स्थिति फिर दक्ष जैसी जाएगी, बकरे का सर मिल जाएगा उन्हें, मतलब बकरे का शरीर मिल जाएगा अगला। है ना, मैं फिर मैं करेंगे फिर बकरे के शरीर में। तो इसलिए जो बहुत मैं हैं, तो उनको तो लीडिंग पोजीशन कभी नहीं लेनी चाहिए, खासकर वैष्णव समाज में तो बिल्कुल नहीं। अदरवाइज वो खुद का उनका जीवन सत्यानाश होगा, और दूसरे भी जो हैं, जो भक्त हैं, वो भी नरिशमेंट फील नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा बेहतर है सेवक हम बने, है ना। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानु दास, है ना। भक्तों के, मतलब भगवान के सेवक जितना हम सेवा भाव में रहेंगे ना, उतना हम सेफ हैं। और जिस दिन हमारे अंदर भोग ईश्वर भाव आ गया, थोड़ा सा भी, तो हम हमारी भक्ति का और दूसरों की भक्ति का, सबका हम सत्यानाश कर बैठेंगे। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हम सभी को भक्ति में, है ना, भक्तों के संग में। तो हम रोज़ गाते हैं नहीं, हाँ, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, बंदो मुई सावधान माते। सावधान, साधु सावधान। तो साधु सावधान किससे? असाधुओं से तो सावधान, और साधुओं से भी सावधान। ठीक है, हर तरह से सावधान होना है। हमको क्या लगता है, प्रॉब्लम क्या आती है ना, हम भक्तों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब अभक्तों को तो हम ठीक है, अभक्त तो वो तो
पता ही है वो तो ठीक है, उनके साथ संग करना ही नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में आते हैं और भक्तों से एक बार एक संबंध बन जाता है तो हम क्या है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। और जब टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाता है तो फिर हम अपराध करने लगते हैं। तो इससे हम बचें। दक्ष के जैसे ना बने, शिव जी का अनुसरण करें हम। शिव जी का भी अनुकरण नहीं करना है ठीक है, अनुसरण करना है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा? बोला कि लीडर को प्योर डिवोटी होना चाहिए या कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे हम देखते हैं टीचिंग मूवमेंट है और प्रभुपाद भी शुरुआत में उनके जो शिष्य है कुछ ही समय हुआ है, उनको भेज रहे हैं नए सेंटर पर। टीचिंग में तो भी ऐसी आवश्यकता है, हुआ है नहीं हुआ है। तो हाँ, तो प्रश्न है कि जैसे मैंने बोला प्रवचन में कि जो लीडर है, विशेषकर कृष्णा कॉन्शियस लीडर जो है, वो शुद्ध भक्त होना चाहिए, शुड बी प्योर डिवोटी। तो अभी उनका प्रश्न है कि ये तो होगा नहीं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं होता नहीं ऐसा, क्योंकि भक्ति में है, अभी थोड़े समय है और जब आवश्यकता दिखती है तो आवश्यकता के अनुसार पोस्ट पोजीशन सब दी जाती है कि वो एटलीस्ट कोई नहीं है तो कोई तो करे कार्य। मतलब एक है कि ठीक है, जैसे मान लो टेम्पल प्रेसिडेंट, अब कोई होना चाहिए, वरना अगर मान लो कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अब कोई होना चाहिए, अब किसको लाओगे? शुद्ध भक्त आके बैठे तो बहुत बढ़िया है, अब लेकिन शुद्ध भक्त कहाँ से लाओगे ऐसा तो है नहीं कि पेड़ पे जो पैदा हो रहे हैं वो है ना, और आप ऐसे तोड़ लो, आम जैसे तोड़ के लिया तो वैसे शुद्ध भक्त को तोड़ के लिया है, आप बैठ जाओ भाई, ठीक है। तो अभी फिर क्या होगा? तो ठीक है, तो जो भी है, जितने भी भक्त है, तो उसमें जो भी योग्य है, सबसे योग्य जो है वो बैठेगा। मतलब योग्य इन द सेंस जो सबसे सीनियर, सबसे बेटर अंडरस्टैंडिंग, सबसे और गुरु शिष्य परंपरा को एज इट इज़ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए। तो वन हु इज़ फॉलोइंग अ प्योर डिवोटी, ही कैन ऑल्सो बी इन द पोजिशन। ज़रूरी नहीं है कि वो खुद शुद्ध भक्त हो, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त को फॉलो कर रहा है एज इट इज़, तो देन ही इज़ एज गुड एज प्योर डिवोटी, ही इज़ ऑन द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन। और फिर होगा क्या, अगर वो एज इट इज़ फॉलो कर रहा है अपने गुरु को, ठीक है, तो देन ही विल गेट एम्पावरमेंट, तो शक्ति मिलेगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो खुद की करने लगते हैं। वही मैंने होता ना, हार्ड हेडेड, मतलब मेरे मन में आ गया बस कर दूंगा अब उसको, ये जब टेंडेंसी होने लगती है ना, तब समस्या हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे मन में जो भी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जो गुरु शिष्य परंपरा का जो संदेश है और जो उनका इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उससे फिर एम्पावरमेंट मिलेगा, शक्ति मिलेगी, जिससे वो ही विल बी एबल टू गाइड, ही विल बी एबल टू लीड प्रॉपरली। लेकिन फिर भी यस, त्रुटियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा, ही हैज़ टू बिकम अ प्योर डिवोटी उसका प्यूरिफिकेशन होगा। लोग जो हैं उसको, जैसे मान लो उसमें थोड़ा बहुत अहंकार है, तो जो अनुयायी हैं वो उसको विनम्रता सिखा देंगे ठीक है हाँ, मतलब प्यूरिफिकेशन होगा उसका। अल्टीमेटली उसको वो पोजीशन लेनी चाहिए एज अ सर्विस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको नहीं सोचना चाहिए कि मैं नायक बन गया, जैसे यहाँ है ना नायक, प्रमुख नायक, सो नाउ आई बिकम ए हीरो। नहीं, अगर वो हीरो वाले भाव में ना, तो बस उसको फिर सब दिखा देंगे तो ज़ीरो है, ठीक है। तो उसको समझना चाहिए कि मैं सेवक हूँ ओके, अभी ये सर्विस है कि मुझे जो है ये देखना है कि हर कोई सही से सेवा में लगा है और सारी जो भगवान की संपत्ति वो सही से सेवा में यूज़ हो रही है। मतलब ही इज़ अ मैनेजर मीन्स व्हाट, ही हैज़ टू ओवरसी, उसको देखना है सब चीज़ सही से हो रही है। अब कई बार क्या होगा, जो लोग हैं जो अधीन हैं, तो वो लोग कभी कभी ऐसे अपराध कर सकते हैं कि क्या मैनेजर क्या कर रहा है, ये बस बैठा हो, बस देख ही रहा है, बस कुछ कर नहीं रहा वही उसकी सेवा है देखने की और क्योंकि वो सब चीज़ देखनी है तो उसे 24 घंटे तो सब देखने में ही चले जाएंगे, समझ रहे हो। और फिर जहाँ गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करना, वहीं पर शक्ति जा रही है उसकी, तो वो उसकी सेवा है। वो जो अधीन है उनको भी समझना चाहिए। जो अधीन है वो लोग सोचते हैं नहीं, जो मैनेजर है तो वो भी सब सेवा करे, वो भी हमारे साथ आके बर्तन धोए, वो भी हमारे साथ आके झाड़ू पोछा लगाए, वो भी हमारे साथ आके जो है सब चीज़ करे। यस, कभी कभी आके वो कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि, क्योंकि ऑलरेडी ही हैज़ अदर सर्विस, मोर इम्पॉर्टेंट सर्विस, दैट ही हैज़ टू ओवरसी। उसे हर चीज़ देखनी है कि हर चीज़ सही से चल रही है नहीं चल रही है, और जहाँ सही नहीं चल रही है उसको ठीक करनी है। तो इसलिए जो अधीन है उनको भी समझना चाहिए कि उनकी सेवा क्या है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर स्मूथ चलेगा सब।
लेकिन जहाँ पर ये सब सिचुएशन नहीं है तो फिर वहाँ पे से जटिल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। कर्स काउंटर कर्स डिशुम यार रियली कई मंदिरों में हुए हैं सिचुएशंस ये। भक्त जो है आपस में बिल्कुल युद्ध हो, मारा मारी। व्हाट यू विल डू? हाँ, क्या कह रहे हैं? ओके, अभी हाँ पूछिए। हाँ, तो ये प्रश्न है या क्या? शिव जी के बारे में? तो शिव जी के बारे में सुनना चाहते हैं आप तो चौथा स्कंद पढ़िए। चौथे स्कंद में शिव जी के बारे में पूरा वर्णन है। शिव जी के माता पिता के बारे में। शिव जी की विशेष जन्म है, मतलब उनका पहले तो जो सदाशिव हैं वो तो विस्तार हैं भगवान के, ठीक है। और फिर जो इस जगत में जब रुद्र प्रकट होते हैं तो रुद्र प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के भवों के मध्य से। तो शिव जी की कोई माँ नहीं है मतलब रुद्र के पिता हैं, ब्रह्मा हैं, लेकिन उनके कोई माँ नहीं है उस प्रकार से रुद्र के। और शिव जी सदाशिव जो हैं वो तो विस्तारी हैं, भगवान के गुणावतार हैं। तो अभी क्या है, शिव जी क्या है, रुद्र क्या है, तो उसके लिए भागवतम आप पढ़ोगे धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो शिव तत्व सरल नहीं है समझना। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।